नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग NUE। ये NUE बेसिकली इसकी बातचीत काफ़ी समय से चल रही थी और अब फाइनली इसको लेकर कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि इसको चेज़ कर रहे हैं। ये NUE क्या चीज़ है? बेसिकली आपने नाम सुना होगा UPI के बारे में, राइट? तो UPI जो है वो एक पेमेंट इंटरफेस है, लेकिन अब सरकार ये चाह रही है कि हम UPI को रिप्लेस करें या फिर UPI की यूजेज को कम करें, और वहाँ पर पिक्चर में आता है NUE, दैट इज़ द फुल फॉर्म इसकी ये है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। और क्योंकि इसको लेकर अब लाइसेंसेस इशू होने वाले हैं, तो कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, भारत के कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स विच इंक्लूड रिलायंस, विच ऑल्सो इंक्लूड्स पेटीएम, और साथ ही में कई सारे बड़े बड़े वैश्विक प्लेयर्स भी हैं जो कि इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, विच इंक्लूड्स अमेजॉन, विच ऑल्सो इंक्लूड्स सम अदर फाइनेंशियल कंपनीज। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये NUE क्या है, क्यों भारत की सरकार इसको रिप्लेस करने की बातचीत कर रही है, और वो कौन से बड़े प्लेयर्स हैं जो कि आखिरकार इसको चेज़ कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है एक कॉम्बैट की एक्सरसाइज। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, और इसमें आप सभी बच्चों को हिस्सा लेना है। इसमें अगर आपको अनलॉक करना है तो प्लीज़ यूज़ कीजिए ये वाला कोड ANI UPSC के नाम से। इसके माध्यम से आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को एकदम फ्री अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही में यदि आप अपनी तैयारी को शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो इस केस में अनअकैडमी आपके लिए लाया है UPSC CSE का कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स, जिसमें कि आपको रोज़ाना लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं बाय इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स। और जिन लोगों को UPSC के कोर्स को स्ट्रक्चर करने में तकलीफ होती है, सो वहाँ पर भी अनअकैडमी आपकी मदद कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज लेकर आया है। एक कोर्स है प्लस और दूसरा कोर्स है आइकॉनिक। अगेन, यदि आप अनी UPSC कोड का इस्तेमाल करेंगे उस केस में आप अपने कोर्सेज के ऊपर 10% का डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। इट ऑल बेसिकली डिपेंड्स अपॉन अ रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, तो उसी के हिसाब से अपनी चॉइस कीजिए। अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं विच इंक्लूड्स SSC, बैंक, रेलवेज या फिर स्टेट PCS, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस कोड के इस्तेमाल से आप ये प्राइसेस की जगह ये वाले प्राइसेस में वो पर्टिकुलर कोर्स को बाय कर सकते हैं, राइट? तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि करंट सिस्टम क्या कहता है। देखिए, आज की डेट में जितने भी हमारे, ऐसा मान लीजिए जितने भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, विच इंक्लूड तरह तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी। फॉर एग्जांपल आपने NEFT का नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल आपने IMPS का नाम सुना होगा, आपने UPI का नाम सुना होगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये असल में इनको चलाने वाली कंपनी भारत में है NPCI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी को 2013 में फाउंड किया गया था और ये बेसिकली पेमेंट्स की इंडस्ट्री में फॉल करती है। भारत की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है ये। इसी कंपनी के द्वारा जब UPI को शुरू किया गया था, सन 2016 की बात है, उस टाइम पे कई सारे लोगों ने इस डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया था, बिकॉज UPI के माध्यम से आपको भी मालूम होगा आज की डेट में पेमेंट्स करनी कितनी आसान हो चुकी हैं। इट इज़ एज सिंपल एज सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज कि आपने क्या करना है, एक QR कोड को स्कैन करना है, उसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से। नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ के चलते, क्योंकि ये इतना आसान था यूज़ करना, तो UPI की पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। काफ़ी ऑब्वियस है ये, राइट? और इस पर्टिकुलर UPI प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी लॉकडाउन में बहुत ही तेज़ी से बढ़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल 2020 से लेके जनवरी 2021 के तक, इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में जो UPI के माध्यम से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इसकी अमाउंट थी अप्रॉक्सीमेटली 31.7 ट्रिलियन रुपीज़। और आप ये मान लीजिए इट हैंडल्ड अबाउट हाफ ऑफ इंडियाज़ नियरली 41 बिलियन रिटेल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जो कि माना जा रहा है कि इस साल और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, शायद 2 गुना भी हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात है कि भारत में 50% से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो UPI के माध्यम से हो रही थी ना। ये सब चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें एक इशू है। इशू क्या था
कि ऑब्वियसली आप एक सिस्टम के ऊपर ज़्यादा देर तक निर्भर नहीं कर सकते हैं। ये आपको कल को जोखिम में डाल सकता है। मान लीजिए सिस्टम में कोई बग आ गया, मान लीजिए सिस्टम में कोई इशू आ गया, तो एक सिस्टम के ऊपर जिसमें इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इट ऑब्वियसली कैन बैकफायर। और इसमें इश्यूज़ आए भी हैं। इसमें आपको कुछ इश्यूज़ जो आए हैं वो बताना चाहूँगा। इसमें कुछ इश्यूज़ इंटरनेट फ्रॉड के आए हैं। आपने सुना होगा कि इस पर्टिकुलर कोड को स्कैन कीजिए तो आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो कई सारे लोग ऐसे फ्रॉड्स के लिए जो हैं इनको पैसे भरने पड़ गए हैं। कई सारे साइबर क्राइम्स हुए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिवर्स हो गई हैं या फिर डिक्लाइन हुई हैं, और ये तो बहुत ही कॉमन हुआ है। जो मैं तीसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसके मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली न्यूज़ को देखिए, दोनों साइड। ये 4 दिसंबर 2020 की खबर है, जब HDFC बैंक ने कहा कि उनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डू UPI ट्रांजैक्शंस। सिमिलरली 21 सितंबर 2020 की बात है, जब SBI ने कहा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो UPI को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि आप नेट बैंकिंग यूज़ करनी शुरू कर दीजिए। सिमिलरली केवल SBI और HDFC ही नहीं, जो कि बड़े बड़े बैंक्स हैं इंडिया के, साथ ही में ICICI बैंक के भी यहाँ से न्यूज़ आई थी। कुछ समय पहले की बात है, ये सितंबर 2019 की बात है, जब ICICI बैंक ने कहा कि आप जो UPI ऐप्स हैं उसको माध्यम से फ्रॉड ना करें। इनफैक्ट जस्ट अभी 1 महीने पहले की बात है, कई सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स थे जो कि 10 फरवरी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस हुई थी, जबकि टेक्निकल ग्लिच हुआ था और ये UPI की वजह से इस पर्टिकुलर रैली में हिस्सा नहीं ले पाए थे। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी रिगार्डिंग UPI, और ये कुछ एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं तो ये सब इश्यूज़ आ सकते हैं। और इस पर्टिकुलर चीज़ को RBI ने कहा था रिस्क कॉन्सेंट्रेशन, कि आपने बहुत सारे रिस्क को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया। और इसी के चलते RBI ने कुछ समय पहले की बात है, कई सारी प्राइवेट कंपनीज को कहा कि आप अपना लाइसेंस के लिए बिड कीजिए, सो दैट हम एक नया प्लेटफॉर्म, हम एक नया मंच लेकर आ सकें जो कि UPI से अलग होगा। और इसी के चलते बड़ी बड़ी कंपनीज, जिसमें कि आपके रिलायंस हुए, टाटाज हुए, उसके बाद जो बाहर की भी कंपनीज हैं विच इंक्लूड अमेजॉन या फिर फेसबुक या फिर गूगल, ये सभी लोग बेसिकली इस चांस को पकड़ने के लिए तेज़ी से सामने आ रहे हैं। दे आर लाइनिंग अप फॉर द चांस टू बिल्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म, और बेसिकली इनको ये लग रहा है कि हम यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं फीस के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों की दोनों न्यूज़, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी इज़ द न्यू डिजिटल पेमेंट्स रेस एज Amazon, Google, Facebook जंप इन। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ NUE, द डिजिटल पेमेंट्स बज, जिसको रिलायंस, टाटा, पेटीएम, गूगल, फेसबुक, ये सभी लोग चेस कर रहे हैं। इनफैक्ट ये वाली न्यूज़ तो मैंने आपको दिखाई है जी इंडियन न्यूज़पेपर्स की हैं। केवल इतना ही नहीं, दुनिया भर में इसको लोग कवर कर रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की इस न्यूज़ को ध्यान से देखिए, व्हाट्स NUE इन इंडिया एंड वाई डस Amazon वांट अ पीस ऑफ इट। सो बेसिकली आइडिया आपको देने का मतलब ये था कि इसको लेके कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। नाउ समझ लेते हैं कि NUE आखिरकार है क्या चीज़। देखिए, एज ए टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, NUE बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। RBI ने ये कहा है कि आगे जाके इसका नाम चेंज हो सकता है, फिलहाल के लिए इसका नाम NUE रहेगा। और ये जो NUE का प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली फॉर प्रॉफिट प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहां पर यूज़र से एक फ़ीस चार्ज करी जाएगी। UPI के केस में आपको मालूम होगा कि देयर इज़ नो फीस जो कि चार्ज की जाती है, और UPI एक नॉट फॉर प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए UPI से एक नेक्स्ट लेवल पे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है NUE। एंड बिकॉज यहाँ पर जो एंटिटीज़ हैं वो पैसा कमा पाएंगी, इसीलिए आप देख सकते हैं इतने सारे प्लेयर्स हैं जो कि इसके रेस में ऑलरेडी आना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर इनफैक्ट ये भी कुछ यहाँ पे कंडीशंस लगाई गई हैं RBI के द्वारा कि अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो यहाँ पे 40% बिजनेस कर सकती है। यानी कि मान लीजिए जितना पूरा का पूरा भारत में बिजनेस है, तो एक पर्टिकुलर कंपनी 40% तक का बिजनेस कर सकती है और कम से कम 25% तक का बिजनेस कर सकती है। लेकिन फॉरेन कंपनीज जो हैं वो मैक्सिमम 25% का ही बिजनेस कर सकती हैं, और इसीलिए कई सारी फॉरेन कंपनीज ऐसी हैं जो कि लोकल प्लेयर्स के साथ अब मीटिंग भी कर रही हैं, और इसी के लिए वो साथ में मिलकर इस लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डाल रही हैं। ठीक है, इसकी जो डेडलाइन है ये मार्च 31 है, और आगे जाके इट विल बी प्रोसीडेड बाय द सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। तो ये है मोटी मोटी कहानी NUE की। अगर आप देखें आज की डेट में कौन कौन लोग इसकी रेस में हैं, देखिए अभी तक डिटेल्स बहुत सामने नहीं आई हैं। अभी केवल इतना बताया गया है कि ये एक फॉर प्रॉफिट
और ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि यूज़र्स से फीस चार्ज करी जा पाएगी। और ये बताया जा रहा है कि यूपीआई को रिप्लेस करने की बात हो रही है। इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई हैं। अगर बात करें कौन कौन लोग हैं जो कि इसकी रेस में हैं, तो देखिए अभी तक 6 ग्रुप्स हैं जो कि इसकी रेस में लगे हुए हैं। पहले वाला जो ग्रुप है इसमें लीडर है अमेजॉन, साथ में जो वीज़ा कंपनी है वो भी इसके साथ लगी हुई है, और इसमें आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, और 2 स्टार्टअप्स हैं पाइन लैब्स और बिल्ड डेस्क के नाम से। इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपनी है उसमें मुकेश अंबानी की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी रिलायंस, एंड साथ ही में इन्होंने पार्टनर किया है फेसबुक और गूगल के साथ। थर्ड इंपॉर्टेंट जो कंपनी रेस में लगी हुई है वो भारत का सबसे बड़ा पेमेंट्स लीडर जिसका नाम है पेटीएम, इन्होंने भी इसमें जो है हिस्सा डाला है, और साथ में इन्होंने पार्टनरशिप करी है ओला के साथ, और कई सारी और छोटी छोटी कंपनीज के साथ मिलकर के इन्होंने इस लाइसेंस के लिए बिड किया है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 9 मार्च की खबर है। पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उन्होंने कहा है कि हमारा जो एनयूई होगा इट विल स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द राइवल्स। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में बड़ा प्लेयर आ रहा होगा वो बड़ा प्लेयर यहाँ पे मौजूद है, इस पर्टिकुलर लाइसेंस की बिड के लिए रेस में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं नंबर 4 पे टाटा ग्रुप है जो कि भारती एयरटेल, मास्टर कार्ड, एचडीएफसी, कोटक बैंक के साथ मिलकर रेस में लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भी बिड डाली है। एंड फाइनली यूएस का एक बहुत बड़ी फर्म है एफआईएस के नाम से, जो कि भारत के 2 पीएसयू बैंक्स यूबीआई और पीएनबी के साथ मिलकर इस बिड में हिस्सा ले रहे हैं। आई होप यू गेट द आइडिया कि ये सभी के सभी प्लेयर्स इसमें हिस्सा क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि इसमें वो यूज़र से एक फ़ीस चार्ज कर पाएंगे, एक शुल्क उससे ले पाएंगे, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइसेंस को ले सकें, सो दैट आगे जाके हमें काफ़ी मोटी कमाई हो सके। नाउ एक सवाल अभी भी बच जाता है कि क्या जो यूज़र्स हैं क्या उनका वाकई में फ़ायदा होगा, जो आप जैसे मुझ जैसे लोग हैं क्या वो इस चीज़ से कोई फ़ायदा उठा पाएंगे। तो देखिए जी हाँ, ये चीज़ भी श्योर है कि इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो अब यूज़र्स के पास एक ऑप्शन सामने आ जाएगी। नॉर्मली क्या होता था कि मान लीजिए आपका यूपीआई फेल हो गया, फिर यूपीआई की ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गई, तो उस केस में आपके पास विकल्प नहीं था, तो एक आपके पास ऑल्टरनेटिव आ गया है, क्योंकि आपके पास वैरायटी आ गई है। क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें साथ में काम करेंगी, तो इसीलिए आपके पास अब एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आ चुका है कि मान लीजिए आपका जो यूपीआई काम नहीं कर रहा ड्यू टू सम रीजंस, तो उस केस में एनयूई काम कर पाएगा। और शुरुआती दिनों में ये भी माना जा रहा है कि कई सारे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि शायद शुरुआती दिनों में यूजर्स को फ़ायदा हो सकता है। सो फिलहाल के लिए एनयूई में इतनी ही चीज़ें सामने आई हैं जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया है। एग्जैक्टली क्या होता है, कब जाके आरबीआई लाइसेंस देती है, कब जाके कौन से प्लेयर को मिलता है, जब वो चीज़ सामने आएगी तब हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे